रामपुर गांव शांत और सुखी, लहराते खेत, नदी का ठंडा पानी। गांव नहीं मानो स्वर्ग हो। आसपास के गांव वाले भी कहते थे कि गांव हो तो रामपुर जैसा। उसी गांव में रहते थे दो आलसी दोस्त, बल्लू और कल्लू। वे दोनों काम की तलाश में थे, मगर कोई भी उन्हें काम पर नहीं रख रहा था। पूरे गांव में लोग जानते थे कि बल्लू और कल्लू आलसी हैं और मेहनत का काम नहीं करते। एक दिन जब वे दोनों एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी कल्लू ने बल्लू से कहा, अरे बल्लू, पूरे गांव में हमें आलसी और कामचोर कहते हैं, सबको पता है। इसलिए हमें कोई भी अपने यहाँ काम नहीं देता। तुझे क्या लगता है, क्या हमें ये गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में जाना चाहिए जहां हमें कोई काम मिल जाए? दूसरे गांव में हम क्या करेंगे कल्लू? हमारा घर तो इसी गांव में है। वहां जाकर भी तो हमें ऐसे ही काम करने पड़ेंगे, खेती, मछलियां पकड़ना या फिर किसी के यहाँ पर काम करना। और सच कहूँ तो मुझे तो हमारे गांव में जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं और दूसरी जगह नहीं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम मनोज था, और वो उन दोनों से कहता है, अरे ओ आलसी पुरुषों, क्या तुम दोनों को पता है, आज राजा जी का बेटा लंदन से वापस लौट रहा है। राजा के सिपाही सुबह से गांव में सब लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि वे आकर उनके बेटे शेर का स्वागत करें। चलो तुम दोनों भी। अच्छा, क्या राजा जी का बेटा लंदन से वापस आ गया? चल कल्लू, जाते हैं। वहाँ पर खाने पीने का भी इंतजाम होगा। वे तीनों मिलकर राजा जी के बेटे का स्वागत करने जाते हैं। वे जाकर इंतजार करते हैं कि तभी एक कार आती है जिसमें से राजा और उनका बेटा शेर बाहर निकलते हैं। लोग जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। सब लोग बहुत खुश थे कि राजा जी का बेटा वापस आ गया। फिर थोड़ी देर बाद खाने का इंतजाम होता है जिसमें मटन बिरयानी होती है। कल्लू और बल्लू खाना खा लेते हैं और वापस आकर अपनी जगह बैठ जाते हैं। 2 दिन बीत गए। गांव में राजा जी के 2 सिपाही आते हैं और कुछ ऐलान करते हैं। सुनो सुनो, राजा जी ने आप सब लोगों के लिए एक संदेश भेजा है। अब कुछ दिन पहले जब राजा जी के बेटे शेर लंदन से वापस लौटे थे, तो उस दिन उनकी आने की खुशी में मटन बिरयानी मंगवाई गई थी। वो शेर जी को बहुत पसंद आई। अब राजा जी ऐसे बिरयानी वाले को ढूंढ रहे हैं जो उनके महल की रसोई में काम कर सके। तो उसी आदमी को ढूंढो जिसने शेर जी के आने के वक्त बिरयानी बनाई थी। राजा जी चाहते हैं कि गांव में सबसे अच्छी बिरयानी बनाने वाला उनके रसोई में बिरयानी बनाए। वो देखना चाहते हैं कि तुम लोगों में से कौन स्वादिष्ट मटन बिरयानी बना सकता है। अगले रविवार को बिरयानी बनाकर महल में हाजिर करना है। तो जितने लोग हो सके बिरयानी तैयार करके लाना। देखो, महल की रसोई में काम मिल गया तो तुम्हें बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। लोग चले जाते हैं और बिरयानी बनाने की तैयारी करने लग जाते हैं। रविवार को बस 2 दिन बचे थे। तभी कहीं से कल्लू और बल्लू को इसके बारे में पता चलता है। क्या बोलता है बल्लू? अगर मटन बिरयानी बनाकर शेर जी को पसंद आ गई तो हमें महल की रसोई में काम मिल जाएगा। फिर तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। बात तो सही है, मगर हमें तो बिरयानी क्या, दाल चावल भी बनाना नहीं आता। 2 दिन में बिरयानी बनाना कहाँ से सीखेंगे? हाँ, एक काम कर सकते हैं। इसी गांव में जो मटन बिरयानी वाला है उसके पास जाकर सीखते हैं। वे दोनों एक बिरयानी वाले के ठेले पर जाते हैं। सुनो बिरयानी वाले, ये तो मटन बिरयानी बना रहे हो क्या? मटन बिरयानी नहीं, मैं ये बीफ बिरयानी बना रहा हूँ। तुम दोनों को दूंगा, मगर पहले पैसे दो फिर दूंगा। हमें कुछ खाना नहीं है भाई। मैं तो बस ये पूछने आया था कि क्या तुम हमें भी ऐसी बिरयानी बनाना सिखा सकते हो? मैं तुम दोनों को क्यों सिखाऊं? मुझे पता है तुम दोनों क्यों सीखना चाहते हो, लेकिन वो क्या है ना, मैं भी महल की रसोई में काम करना चाहता हूँ। इसलिए तुम दोनों जाओ, और वैसे भी ये तुम दोनों के बस का नहीं। वे दोनों वहाँ से वापस अपनी जगह आ जाते हैं। उस ठेले वाले ने तो हमारी मदद नहीं की, बल्कि वो भी हमें 2-3 बातें सुना गया। छोड़ कल्लू, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ हो सकता है। तभी वहाँ पर गांव के बुजुर्ग रहमान चाचा आते हैं। उनका पहले एक बिरयानी का ठेला था, मगर अब वे बूढ़े और कमजोर हो गए हैं, इसलिए उन्होंने ठेला बंद कर दिया। अरे बच्चों, क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें राजा जी के संदेश के बारे में पता नहीं? पता है ना रहमान चाचा, मगर आप ही बताइए कि हम क्या करें। मुझे बिरयानी बनाना नहीं आता और ना ही बल्लू को आती है। हमने गांव के बिरयानी वाले से पूछा कि वो हमें भी सिखा दे, मगर उसने कहा कि वो भी रविवार को बिरयानी बनाकर महल ले जा रहा है। हाँ, बात तो सही है। आखिर कोई क्यों अपने ही प्रतिद्वंद्वी की मदद करेगा?
और चाचा, क्या आप भी बिरयानी बनाकर महल ले जा रहे हैं? क्या बेटा, मैं इस उम्र में रसोई का काम क्यों करूंगा? हाँ, बहुत लोगों ने कहा कि मैं उनको बिरयानी बनाकर दूं ताकि उनको रसोई में काम मिल जाए, मगर मैंने मना कर दिया। अभी तो वो मेरी बिरयानी से रसोई में काम तो मिल जाएगा, मगर आगे क्या करेंगे? किसी को मेहनत नहीं करना, सबको बस मुफ्त में बैठे बैठे रसोई का काम चाहिए। चाचा, अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे बिरयानी बनाना सीखना चाहता हूँ तो क्या आप मुझे सिखाएंगे? क्या तुम सच में बिरयानी बनाना सीखना चाहते हो? जी जरूर, हम सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर चलो मेरे घर, मैं तुम्हें बनाना सिखाता हूँ। वे दोनों को लेकर अपने घर जाते हैं और सारा सामान रसोई से लाकर रखते हैं। रहमान चाचा दोनों को समझाते हैं कौन से मसाले डालने हैं और क्या नहीं डालना है, वगैरह वगैरह। अब तुम बल्लू एक काम करो, ये मटन लो और ठीक से पानी में धो। देखना, सब कुछ अच्छी सफाई से धोना। जब बल्लू ने मटन धोया तो रहमान चाचा ने कहा, बहुत अच्छे। अब तुम कल्लू एक काम करो, ये उसमें जो हमने प्याज, धनिया और पुदीना डाला है, ये लो लाल मिर्च, हल्दी, ये सब मसाले भी उसमें डाल दो। अब तुम्हें इसे अच्छे से मिलाना होगा। अब उसे इस हांडी में डाल दो। उसके ऊपर मोटा नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट डालो। आखिर में पानी डालकर बंद कर दो। थोड़ी देर बाद चिकन अच्छी तरह से बन जाता है और उसकी महक पूरे घर में फैल जाती है। सच में चाचा, हमने आपके यहाँ पहले बिरयानी खाई थी। हमें नहीं पता था कि बिरयानी बनाने के लिए इतना सब करना पड़ता है। चाचा, अब हमें क्या करना होगा? अब जो हमने चावल भिगोकर रखे थे, उन्हें लेकर हांडी में डाल देंगे और पकने रखेंगे। फिर बिरयानी को दम के लिए रखना पड़ता है ताकि चावल पककर एकदम सॉफ्ट हो जाए। बहुत देर बाद बिरयानी बनकर तैयार हो गई थी। रहमान चाचा बिरयानी परोसते हैं। वाह चाचा, सच में ये बिरयानी खाकर तो पुराने दिन याद आ गए, जब आप ठेला लगाया करते थे। अब रविवार को देखते हैं कि तुम कैसी बिरयानी बनाते हो। रविवार की सुबह थी। गांव में सब लोग सुबह जल्दी उठकर बिरयानी बनाना शुरू कर देते हैं। पूरे गांव में बस बिरयानी की खुशबू थी। कल्लू और बल्लू भी जल्दी उठकर बिरयानी बनाना शुरू कर देते हैं। वे सब कुछ जो रहमान चाचा ने उन्हें सिखाया था याद करते हैं और बिरयानी बनाते हैं। फिर जब बिरयानी बनकर तैयार होती है, तब वे बिरयानी महल ले जाते हैं। वहाँ पहले से लोग थे। सिपाही आते हैं और एक एक करके लोगों के पास से बिरयानी लेकर चले जाते हैं। वे ले जाकर राजा जी के बेटे को दे देते हैं। वो एक एक करके सारी बिरयानी खाते हैं। बहुत देर बाद राजा सब लोग जो बिरयानी लाए थे उन्हें अंदर बुलाते हैं। विजेता चुन लिया गया है। मेरे बेटे शेर को सिर्फ और सिर्फ एक बिरयानी पसंद आई है। लेकिन ये बताने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि विजेता कौन होगा? अगर शेर जी को सिर्फ एक बिरयानी पसंद आई है तो वो जरूर मिश्रा के हाथ की पसंद आई होगी, क्योंकि उसका गांव में एक मशहूर ठेला है जहां पर वो बिरयानी बेचता है। अच्छा, तो मिश्रा एक बात बताओ, तुम्हारी बिरयानी में ऐसी क्या खास बात है जो सबको लगता है कि तुम विजेता हो? मेरी बिरयानी में तो महाराज देश के अलग अलग मसाले हैं जो मैं बहुत दूर दूर से मंगवाता हूँ। मेरा ख्याल है कि यही वजह हो सकती है। विजेता मिश्रा और बल्लू कल्लू के बीच में से कोई है? महाराज, अपने कल्लू और बल्लू कहाँ हैं? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने किसका नाम लिया है? विजेता तुम दोनों के बीच में से कोई एक है। लेकिन कल्लू और बल्लू वो दो लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो अलग होकर भी एक हैं। उन दोनों ने मिलकर बिरयानी बनाई है, इसलिए। खैर, तो तुम बताओ कल्लू और बल्लू, तुम्हारी बिरयानी में ऐसा क्या हो सकता है कि तुम विजेता बन सको? महाराज, सच कहूँ तो हमारी बिरयानी एकदम साधारण सी है। उसमें वही मसाले हैं जो सब लोग इस्तेमाल करते हैं, मगर बिरयानी में एक खास चीज है जो इसे सबसे अलग बनाती है। और वो क्या है कल्लू? तजुर्बा महाराज। तजुर्बा? तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे तजुर्बे की वजह से तुमने इतनी अच्छी बिरयानी बनाई है? नहीं महाराज, मेरा तजुर्बा नहीं, बल्कि रहमान चाचा का तजुर्बा। रहमान चाचा का तजुर्बा? क्या मतलब? ये बिरयानी बनाना हमने रहमान चाचा से सीखा है। उन्होंने ही हमें इतनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाना सिखाया है। अगर वो नहीं होते तो आज हम यहाँ बिरयानी के साथ नहीं होते। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि विजेता कौन है। सब लोग चुपचाप राजा की तरफ ध्यान से देखते हैं। वे सब जानना चाहते थे कि कौन है जिसे रसोई में काम मिलेगा। विजेता कल्लू और बल्लू हैं।
सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कल्लू और बल्लू, जिन्हें वे लोग आलसी और कामचोर कहते थे, विजेता बन गए। तुमने बिल्कुल सही कहा कल्लू। तजुर्बा। जब शेर ने कहा कि तुम्हारे हाथ की बिरयानी उसे सबसे ज्यादा पसंद आई, तो मैंने भी उसे चखा। जैसे ही मैंने खाया, मुझे पुराने दिन याद आ गए। हाँ, जब मेरे पिताजी मुझे रहमान चाचा के यहाँ की बिरयानी खिलाया करते थे। मुझे आज भी उस बिरयानी का स्वाद याद है। और जब मैंने तुम्हारी मटन बिरयानी खाई, तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। तो ये तय रहा कि कल्लू और बल्लू दोनों मिलकर महल की रसोई में बिरयानी बनाएंगे। कल्लू और बल्लू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अगले दिन से उन दोनों को रसोई में काम मिल जाता है और उन दोनों को वहीं महल में रहने के लिए कमरे भी मिल जाते हैं, जहां पर वे दोनों रहने लगते हैं।